हेलो बच्चों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अमन कुमार आप सभी को इस क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रकों की प्रणाली। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने मात्रकों को देख लिया था कि मात्रक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। एक बार रिवीजन के लिए आ जाइए, फिर से मैं बता देता हूँ कि मात्रक क्या होता है। तो देखिए, जितने भी भौतिक राशि है उसको मापने के लिए एक खास प्रणाली की ज़रूरत होती है और उसी प्रणाली को ही क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। मात्रक मेन 3 प्रकार के थे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और एक सहायक मात्रक। मूल मात्रक जो मूल राशि को मापता था उसको मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशि को माप देता था उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते थे। 2 सहायक राशि भी थी, एक समतल कोण और एक घन कोण। समतल कोण का मात्रक हुआ करता था रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। क्लियर था इतना? ओके। आज हम देखते हैं मात्रकों की प्रणाली। प्रणाली से मेरा मतलब है कि तरीका। अब जैसे बताया ना, मात्रक मापेंगे हम, तो मापने का कुछ तो तरीका होना चाहिए ना, मापने का कुछ तो तरीका होना चाहिए, है ना। तो वही तरीका को आज हम देखने वाले हैं कि कौन सा तरीका था पहले, अभी कौन सा तरीका चल रहा है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो का और देखते हैं सबसे पहले मात्रकों की प्रणाली। देखिए, सबसे पहले जो थी ना यूके, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन बोलते हैं, वहाँ पे सबसे पहले चलता था सीजीएस प्रणाली। कौन सा प्रणाली? सीजीएस प्रणाली। फिर एफपीएस था, कुछ कहीं किसी जगह पे एमकेएस था, और तब जाके आया एसआई प्रणाली। उसका एक इतिहास था। देखिए, दरअसल बात ये था ना कि अलग अलग देश में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके, फ्रांस, यूरोप वगैरह में, सब देश में अलग अलग प्रकार की मात्रकों की प्रणाली थी। लोग अलग अलग तरीके से वस्तु को मापते थे, तौलते थे। इससे होता क्या था? इससे होता ये था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस जो बोलते हैं ना, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो देश विदेश में व्यापार करते हैं लोग, उसको उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करता था। दिक्कत होता था ये कि ये लोग जाते थे सेंटीमीटर में लेके, या फिर बोले तो ग्राम में लेकर के, दूसरे जगह पे लोग पाउंड में लेते थे, या फिर यूँ मान लीजिए कि यूके के लोग जाते थे कहीं बाजार में, फ्रांस यूरोप के बाजार में, पाउंड को लेकर पाउंड में माप करके वहाँ पे लेते थे किलोग्राम में। वस्तु को लिया जाता था किलोग्राम में। इससे होता था क्या कि उन लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उन लोगों ने सोचा कि भाई कुछ एक ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे हम सभी को जो है ना मापने की एक समान विधि हो जाए, मतलब पूरी तरह से जो है ना, मतलब कहीं पे कोई किसी तरह का गड़बड़ नहीं हो। मतलब जिसे यहाँ पर प्रॉब्लम होता था ना, पाउंड किलोग्राम का प्रॉब्लम, इस तरह का कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। से फुट मीटर, ये तो समय तो खैर वही था, समझे कि नहीं? इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए दशक 1960 में बात कर रहे हैं हम, 1960 का, लगभग 1960 ईस्वी के दौरान, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक पद्धति चुना गया। उस पद्धति का नाम पड़ा एसआई पद्धति। ठीक है, जो हम लोग आज याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका नाम था इंटरनेशनल सिस्टम। उसका एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। समझे कि नहीं समझे? यही बात था कि लोगों को दिक्कत होता था व्यापार करने में। उस दिक्कत को दूर करने के लिए एक प्रणाली लाया गया 1960 ईस्वी के दशक में। उसका नाम पड़ गया एसआई। आज हम लोग क्लास 9, 10 से याद करते आ गए कि बल का एसआई यूनिट क्या है, इस तरह से याद करते हैं ना, लंबाई का एसआई यूनिट क्या है, समय का एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। तो वही हम लोग आज जो पढ़ते हैं ना, एसआई यूनिट पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन में ऐसे भी होते हैं कि सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में से भी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है। ठीक है, आइए उन सभी को देखते हैं होता क्या। देखिए, ये जो सीजीएस प्रणाली था यूके में चल रहा था, ठीक है, उसमें लंबाई को मापा जाता था सेंटीमीटर में। लंबाई को किस में माप लिया जाता था? सेंटीमीटर में। और जब बात करें किसी वस्तु का द्रव्यमान का, उसको माप लेते थे ग्राम में, और समय को सेकेंड में। दूसरा प्रणाली था एफपीएस, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। इसको बोलता है सीजीएस सिस्टम, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम। इसको बोला जाता है एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। इसको कहा जाता है एमकेएस सिस्टम, यानी कि लंबाई। अब समझ देख लीजिए, एफपीएस में, ये भी यूके में चल रहा था। उसमें किसी जगह पे ये लंबाई को माप लेते थे वो लोग फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में।
फिर बात करें हम फ्रांस और यूरोप वाले कुछ जगह पे क्षेत्र में, वहाँ पे लंबाई को मापा जाता था मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता था। उसके बाद ये जितने भी व्यापार करने में दिक्कत हुआ करता था उन सभी को दूर करने के लिए 1960 ईस्वी में, कब 1960 ईस्वी में एक सिस्टम लाया गया और उस सिस्टम का नाम पड़ा इंटरनेशनल सिस्टम। उस सिस्टम का नाम क्या पड़ा? इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई पद्धति बोला जाता है उसको। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देख लिए सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट। ओके, आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ ऐसी राशि होती है ना। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ और राशि के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँ तो कुछ राशि ऐसे भी हैं, कुछ राशि ऐसे भी है ना जिसको जानने के लिए, जिसको मापने के लिए हमको परिमाण और दिशा दोनों के चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। लेकिन कुछ राशि ऐसे भी हैं जिसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है, उसको मापने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण चाहिए। ठीक है, तो जिस राशि को मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चीज़ चाहिए उसको बोल देंगे सदिश, और जिस राशि को मापने के लिए केवल परिमाण चाहिए उसको बोल देंगे अदिश। ठीक है, इसको आइए मैं आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, और साथ साथ पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये जो दरअसल चीज़ है ना, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के दृष्टि से देखा जाए ना तो मतलब इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट में अगर चुना जाए ना इसको, उस लेवल पे आता है ये सदिश और अदिश। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप इसको याद कर लें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, हर एक चीज़ के साथ समझाऊंगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप समझने के लिए तैयार रहें। ठीक है, और साथ ही साथ याद भी जरूर से जरूर कर लें। आइए देखें, देखिए, तो वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने से मेरा मतलब है जिसे मापने के लिए, जिसे मापने के लिए क्या चीज़ चाहिए, या फिर दर्शाने के लिए परिमाण तो चाहिए। ऐसा ही है, परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ दिशा भी चाहिए। देखिए, जिस राशि को मापने के लिए परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज चाहिए उसे बोल देंगे सदिश राशि। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिस राशि को मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे, यानी कि बोले तो सदिश राशि कह देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल ले लिया, बहुत सारा, जितना एग्जाम्पल लेवल के लिए ज़रूरी है ना, लगभग वो सारे एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रखा हूँ। आप बस इसको याद कर लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है पहले भी बता दिया हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। अभी तक 9 से पढ़ के आ रहे होगा ना, कोई भी ऐसा टॉपिक है जहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं बनता होगा कि कौन सदिश है कौन अदिश है, नहीं ना। मतलब इससे सब क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप इसको बस याद कर लेना। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपको बोलूँ, बल है, त्वरण है, वेग है, विस्थापन है, संवेग है, आवेग है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, बलाघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, ये सभी चीज़ें कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अब हम फिर से डेफिनेशन की मदद से ही अदिश राशि को समझने की कोशिश करते हैं। अदिश राशि ये कैसी राशि है? अभी मैं आपको कुछ टाइम पहले बता था, जिसमें केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण चाहिए, ठीक है, परिमाण की आवश्यकता हो, उसे हम कौन सा राशि कहेंगे? अदिश राशि, या बोले तो स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि या बोले तो स्केलर क्वांटिटी उसको हम कह देंगे कि नहीं कह देंगे? बिल्कुल कह देंगे। ठीक है, जैसे मैं फिर से इसमें भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले लिया हूँ। ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ आप लोगों से छूटे नहीं, बचे नहीं, कहीं कुछ चीज़ आपसे मिस ना हो जाए, आप किसी से पीछे ना रह जाओ, उसका भी मैंने पूरा ध्यान रखा। ठीक है, आप बस थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। आइए समझते हैं। देखिए, वैसी राशि ये, जैसे देखिए, दूरी हो गया, आपका चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति
तापमान, उष्मा, विशिष्ट उष्मा, दाब, घनत्व, आयतन, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, प्रतिरोध, ये सारी चीज़ें जो है कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। अब मैं आपको ये डेफिनेशन तो याद करना ही करना है आपको, साथ ही साथ मैं आपके लिए समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ ट्रिक जैसा है नहीं, फिर भी देख लो आप। देखिए सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा, परिमाण प्लस दिशा। देखिए परिमाण तो दोनों में होना है, परिमाण तो दोनों में होना है, लेकिन जिसमें दिशा होगा वो सदिश, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश, जिसमें दिशा होगा वो सदिश। इतना समझे। और ये जो मैं आपको बताऊं तो ये जो हिंदी लैंग्वेज है ना, हिंदी लैंग्वेज ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप बड़े से बड़े वर्ड को तोड़ मरोड़ के बारीकी से समझ सकते हो। बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है ये। आओ समझाता हूँ कैसे, दिखाता हूँ। मैं दो वर्ड लेता हूँ, यही चीज़, सदिश और अदिश। सदिश दूसरा अदिश। मैंने दो वर्ड ले लिया, एक का नाम है सदिश, दूसरा का नाम अदिश। देखिए इसमें जो स्व का अर्थ है ना, स्व का अर्थ होता है साथ, और दिश मतलब दिशा, मतलब जो वैसी राशि जो दिशा के साथ होगा उसे ही तो हम सदिश कहेंगे। और अ का अर्थ होता है नहीं, अ का अर्थ नहीं, मना कर दिया। किसका मना कर दिया? दिशा को। जिसमें दिशा नहीं होगा उसे अदिश कह देंगे हम। अब बताइए इतना आसान लैंग्वेज होता है क्या भला? आराम से समझते हैं। स्व दिश, दिशा के साथ, अदिश दिशा ना है, नहीं दिशा। समझे कि नहीं समझे बात को? हाँ, तो जिसमें दिशा साथ होगा उसे सदिश, जिसमें दिशा साथ नहीं होगा उसे अदिश। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों के बहुत हो रहा है हम कैसे समझेंगे कि सर अदिश है कौन अदिश है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उसकी मदद से आप गारंटेड है कि आप समझ जाएंगे कौन सदिश है कौन अदिश है। ठीक है, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कुछ ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मान लीजिए कि मैं द्रव्यमान ले लिया। द्रव्यमान बोले तो किसी केजी में है ना, कोई वस्तु ले लिया, उस वस्तु का द्रव्यमान है 5 kg का। वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5 kg। अब मैं आपसे बोलूँ कि उसे लो बच्चों ये द्रव्यमान वस्तु है 5 kg का, आप इसे उत्तर दिशा में उठाओ, कितना वजन हुआ? फिर बोलोगे सर 5 kg। फिर मैं बोला दक्षिण दिशा में उठाओ, बोलोगे फिर भी 5 kg है सर। ठीक है, बोला थोड़ा सा एक बार पूरब दिशा में उठा लो, क्या पता घट जाए। ठीक है, बोला नहीं सर फिर भी 5 kg है। फिर मैं आपको बोला कि ठीक है अब पूरब भी उठा लियो, एक और बच्चा उठा ही लो, पश्चिम में भी उठा ही लो। उठाया, बोला सर 5 ही kg हो रहा, क्या बोलना क्या चाह रहे, क्लियर बोलिए ना। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि भाई देखिए कुछ ये जो द्रव्यमान है उसमें दिशा का कोई लेना तो नहीं, चाहे आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी भी डायरेक्शन में उठा लो उसको, वो 5 kg का 5 kg ही रहने वाला। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ।